बहुत मजा आता है ना दूसरे मर्दों के घर में डाके डालना। इससे कहो कि मुझे सॉरी बोले। वो बहुत दिलेरी से शोहर को मेरे इशारों पर नचाते। मर्द को हवा बाख्ता करना दाएं हाथ का खेल है। हेलो फ्रेंड, मासूमा ने जिस तरह जुहैब को हकीर समझकर उसकी औकात याद दिलाकर ठुकराया था, उससे जुहैब बहुत ज़्यादा हर्ट हुआ था। अब उसने भी फैसला कर लिया था कि वो मासूमा को उसकी औकात याद दिलाकर रहेगा, क्योंकि वो जान चुका है कि टीटी की ज़िंदगी में अब मासूमा की कोई अहमियत नहीं रही। इसलिए वो जानबूझकर मासूमा को ये दिखाने की कोशिश करता है कि वो आज भी उसके लिए अहम है और इसकी ज़िंदगी में मासूमा के लिए ख़ास जगह अब भी मौजूद है। जबकि मासूमा भी ये समझ रही है कि जुहैब आज भी इस पर मरता है, क्योंकि मासूमा ने टीटी से दौलत के लालच में शादी की थी। लेकिन सारी आसाइशात मिलने के बाद भी उसकी ज़िंदगी में कोई खुशी नहीं थी। टीटी ने मूसा के मरने के बाद उससे आंखें फेर ली और ये बात मासूमा अच्छी तरह से जानती है। लेकिन वो अभी भी इस खुशफहमी में है कि टीटी का होने वाला बच्चा उसकी सारी जायदाद का इकलौता वारिस बनेगा, तो सब कुछ खुद ब खुद इसके हाथ में आ जाएगा। इसलिए वो बेफिक्र होती है। लेकिन टीटी उसे जिस तरह इग्नोर करता है और इसकी बेइज्जती करता है, इससे वो बिल्कुल अकेली हो चुकी है। उसे अब ऐसे साथ की शदीद ज़रूरत महसूस हो रही है जो इसका ख्याल रखे, उससे मोहब्बत करे। और ऐसे में अपनी ज़िंदगी में रंग भरने के लिए जुहैब का इंतखाब करती है। वो जानती है कि जुहैब आज भी उससे मोहब्बत करता है और उसके लिए कुछ भी करने को तैयार हो जाता है। इसलिए मासूमा का झुकाव अब जुहैब की तरफ हो जाता है, जबकि वो नहीं जानती कि जुहैब इसका असल चेहरा टीटी के सामने लाना चाहता है। वो अपने मंसूबे के मुताबिक अपनी बेइज्जती का बदला लेने के लिए मासूमा के करीब होने की कोशिश करता है। इसलिए जब मासूमा इसे अपने साथ डिनर के लिए होटल चलने की दावत देती है तो वो मान जाता है और फिर इसे टीटी के खिलाफ उकसाने की कोशिश करता है कि इसे तौकीर साहब के घर में अपने कदम मजबूत करने की ज़रूरत है। कहीं ऐसा ना हो कि वो इसे अपनी ज़िंदगी से निकाल दें और जायदाद से बेदखल कर दें। तो मासूमा भी उसे जवाब देती है कि वो इतनी आसानी से टीटी को छोड़ने वाली नहीं है, इसीलिए तो इसने टीटी की कंपनी ज्वाइन की है ताकि वो सब कुछ हासिल कर सके। तभी जुहैब की बीवी अपनी दोस्त की दावत पर इसी होटल में आती है तो वो मासूमा और जुहैब को एक साथ देख लेती है तो इसके तन बदन में आग लग जाती है कि जुहैब उसे धोखा दे रहा है। इसलिए वो फ़ौरन उनके टेबल पर जाती है और मासूमा की बहुत बेइज्जती करती है और मासूमा से कहती है कि इसे बहुत मज़ा आता है ना ऐसी हरकतें करके। उसकी तो पुरानी आदत है दूसरे मर्दों के घरों में डाके डालना और फिर इनकी बीवियों की बेबसी देखना। तो मासूमा से अपनी बेइज्जती बर्दाश्त नहीं होती। वो गुस्से में जुहैब से कहती है कि वो अपनी बीवी से कहे कि वो इसे सॉरी करे। तो जुहैब भी अपनी बीवी को सॉरी करने के लिए कहता है, क्योंकि वो नहीं चाहता कि इसका प्लान ख़राब हो। जुहैब की बीवी मासूमा से माफ़ी तो मांग लेती है, लेकिन वो बहुत दुखी होती है और नाराज़ होकर वहाँ से चली जाती है। तो जुहैब घर जाकर उसे यकीन दिलाने की कोशिश करेगा कि उसके दिल में मासूमा के लिए कोई जज्बा नहीं है। अगर वो उसे सॉरी के लिए ना कहता तो वो गुस्से में उसे जॉब से भी निकाल सकती थी, इसलिए इसे मजबूरन ये सब करना पड़ा। लेकिन वो फिर भी नाराज़ ही रहती है और अपनी सास को ये सब कुछ बताती है तो वो भी परेशान हो जाती हैं और वो रिहाम को ये सब कुछ बताने का फैसला करती हैं ताकि उन्हें मासूमा की असलियत बता सकें कि वो किस तरह टीटी की तरह इनके बेटे जुहैब को अपने जाल में फंसाकर उनका घर बर्बाद करने पर तुली हुई है। वो रिहाम के पास जाती हैं तो मदिया इनके सामने रोते हुए सारी हकीकत बताती है और कहती है कि वो बड़ी दीदा दिलेरी से इसकी आंखों के सामने इसके शोहर को अपने इशारों पर नचाती है। तो इसकी ये बातें सुनकर रिहाम को कोई हैरानी नहीं होती, क्योंकि वो तो मासूमा की असलियत से अच्छी तरह वाकिफ़ हो चुकी थी। इसलिए उन्हें जवाब देती हैं कि इस लड़की की वारदात के तो गली गली में चर्चे हैं। ऐसी लड़की के लिए किसी भी मर्द को हवास बाख्ता करना उसके बाएं हाथ का खेल है, चाहे शादी को 25 साल ही क्यों ना हो गए हों। जबकि दूसरी तरफ मासूमा के कहने पर जुहैब ने जिस तरह अपनी बीवी से सॉरी के लिए कहा था, उससे मासूमा बहुत खुश थी कि जुहैब अभी भी इसके इशारों पर नाचता है। इसे लगता है कि वो बहुत खुशकिस्मत है कि दौलत के साथ साथ उसने मोहब्बत को भी हासिल कर लिया है। लेकिन वो नहीं जानती कि टीटी भी जान चुका है कि वो जितनी शरीफ नजर आती है उतनी है नहीं। वो इसकी सारी चालाकियों से अच्छी तरह वाकिफ हो चुका है, लेकिन वो सिर्फ इसलिए खामोश है कि वो इसके बच्चे की माँ बनने वाली है। बच्चा होने के बाद वो उसे बच्चा लेकर जान छुड़वा लेगा, क्योंकि इसे मालूम हो चुका है कि मासूमा एक इंतहाई लालची लड़की है। उसे बच्चे से नहीं बल्कि उससे हासिल होने वाली दौलत से गर्ज है। अब उन्हें रिहाम और मूसा की सारी बातें याद आती हैं तो वो खुद को रिहाम का मुजरिम समझते हुए ज़मीन में गड़ा हुआ महसूस करते हैं। जबकि मासूमा की माँ उसे मशवरा देती है कि जिस तरह साहब का मूड बदलता रहता है, इनका कुछ नहीं पता कोई नई वसीयत ना लिख दें कि उनकी बीवी और होने वाली औलाद का इनकी जायदाद में से एक ढीला भी नहीं है, तो फिर वो क्या करेगी। तो मासूमा को भी इनकी बात में वजन लगेगा, तो वो इस बारे में टीटी से बात करने का फैसला कर लेगी। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।